आज हम देखेंगे त्रिभुज की भुजाओं की मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण की कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां। मिथ्या धारणा एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक या बराबर होता है। क्या यह कथन सत्य है? कुछ बच्चे सोचते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। वे सोचते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक, कम या बराबर भी हो सकता है। इस कारण वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से कम या बराबर नहीं हो सकता। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1। मिथ्या धारणा 2 यह कथन त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का माप उसके तीसरे कोण से अधिक होता है सत्य है या असत्य? कुछ बच्चे इस कथन को सत्य कहते हैं, चूंकि बच्चों को यह ज्ञात होता है कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। इसी अवधारणा को लेकर बच्चे मन में यह मिथ्या धारणा बना लेते हैं कि त्रिभुज के दो कोणों का माप भी उसके तीसरे कोण से अधिक होगा, और इसी मिथ्या धारणा के चलते वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। चलिए इस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए हम एक उदाहरण देखें। हम इस मिथ्या धारणा को कुछ समय के लिए सत्य मान लेते हैं। इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि कोण P धन कोण R बराबर 110 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 145 डिग्री है, जो कि 35 डिग्री से बड़ा है। इसलिए यहाँ हम कोण P और कोण R का योग कोण Q से बड़ा है। इसी तरह कोण P धन कोण Q बराबर 110 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 145 डिग्री है, जो कि 35 डिग्री से बड़ा है। इसलिए यहाँ भी कोण P और कोण Q का योग कोण R से बड़ा है, लेकिन कोण Q और कोण R के मापों का योग करेंगे तो वह 35 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 70 डिग्री आएगा, जो कि 110 डिग्री से कम है। इसलिए यहाँ कोण Q और कोण R का योग कोण P से कम है, लेकिन फिर भी हम एक त्रिभुज बना पाए हैं। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का योग तीसरे कोण से हमेशा अधिक ही आएगा। यानी कि दिए सवाल का जवाब है ऑप्शन 2। अब चलिए जाने कुछ साधारण गलतियों के बारे में। गलती 1, भुजाओं के निम्नलिखित मापों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सी स्थिति में त्रिभुज बनाया जा सकता है। कुछ बच्चे यह तो जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होगा। केवल उस स्थिति में हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। वे देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर धन 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए वे सोचते हैं कि पहला कथन सही है। दूसरे कथन में भी वे देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। दोनों कथनों में अलग अलग भुजाओं के युग्म लेकर उनके योग की तुलना तीसरी भुजा की माप से करना वे जरूरी नहीं समझते और इसे नजरअंदाज करते हैं। चूंकि दोनों कथन उन्हें सही प्रतीत होते हैं, इसलिए वे ऑप्शन 3 दोनों यह जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। पहले कथन के लिए हम निम्न स्थितियां देखते हैं। यहाँ दूसरी स्थिति को देखकर यह ज्ञात होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा नहीं है, इसलिए दिए मापों के आधार पर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। दूसरे कथन में हम निम्न स्थितियां देखते हैं। चूंकि तीनों स्थितियों में हमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे कथन में दिए मापों के आधार पर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हम सभी स्थितियों की जांच करें। हम यह भी देख सकते हैं कि दो छोटी भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक है या नहीं। पहले कथन में छोटी माप वाली भुजाओं का योग 4 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर लंबी भुजा 12 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए पहले कथन के प्रयोग से त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरे कथन में छोटी माप वाली भुजाओं का योग
3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर, लंबी भुजा 7 सेंटीमीटर से अधिक है, इसलिए दूसरे कथन के प्रयोग से त्रिभुज जरूर बनाया जा सकता है। तो आज हमने देखी त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों के योग से संबंधित मिथ्या धारणाएं और गलतियां।